नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं। कहानी का नाम है बुद्धि की परीक्षा। तो चलिए दोस्तों, समय न व्यतीत करते हुए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल की शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित थे, राधे गुप्ता हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर के राज्य के शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर उस समय की चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले न हो, पर वह कर्मठ हो, जो किन्हीं भी परिस्थितियों में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया। उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद शिष्यों में से ही एक योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता था। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय किया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वो एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी के बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री का विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें। भले ही उनके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख ना सके, इस शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाते और राधे गुप्त को दे देते। राधे गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ, जिसका नाम रामा स्वामी था। वह राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठा देख राधा गुप्त ने इसका कारण पूछा। तब राधा स्वामी ने बताया कि अपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त कोई न देखे। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं तो हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे छिपा नहीं सकते। इसका अर्थ है कि मैं चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुनकर राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो उसी वक्त सभी छात्र को एकत्र करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी ने कहा नहीं। तब राधा गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है। सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय राधा स्वामी के। राधा गुप्त ने राधा स्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाया और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं राधा स्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हर एक वस्तु उसके मालिक को वापस सौंप दिया जाता है और सभी से क्षमा मांगा जाता है। बुद्धिमानी की परीक्षा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतरात्मा से छिपा नहीं रहता और अंतरात्मा ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसीलिए मनुष्य को कभी किसी प्रकार भी कार्य सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है। आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया है, इसीलिए वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती। यह जरूरी नहीं कि मन की आवाज हमें वो करने की सलाह देती है जिसमें दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव सही में कार्य करता है और मन में हमें सही गलत का परिचय करवाता है। यही सही गलत का परिचय जीवन में सदैव बुराइयों से दूर रखता है। किसी भी कार्य करने से पहले हमें मन की आवाज जरूर सुनना चाहिए। इस परीक्षा के जरिए राधा गुप्त ने अपनी पुत्री के लिए एक
वर्ग की तलाश कर लिया और शिक्षकों को जीवन का मूल्य ज्ञान दिया। आज के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षण पद्धति के मनुष्य को धन कमाने तक का ही ज्ञान देते हैं। एक बालक का सर्व विकास कहीं न कहीं लुप्त हो चुका है। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने का ही ज्ञान विद्यालयों में लेता है। उस बालक को सही गलत का बोध कराने का दायित्व कोई भी नहीं लेता, क्योंकि उसके माता पिता भी आज के दौर में बस पैसा कमाने में लगे हैं और शिक्षक भी केवल किताबी ज्ञान देकर अपने दायित्व की ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे में यह छोटी छोटी कहानियां व्यक्ति को सही गलत की रास्ता सिखाने में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन आज के लिए इसके लिए वक्त निकालना मुश्किल है। यह एक गंभीर समस्या है जिसके फलस्वरूप आज के बच्चे आसानी से गलत राह पर चलने लगते हैं और इन्हें इसका भान तब होता है जब वो पूरी तरह से ग्रस्त हो जाते हैं। अतः जरूरी है कि हमें आज की पीढ़ी को ज्ञानवर्धक बातें सिखाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी में नए तरीके से।